तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है फिजिक्स का पेपर बोर्ड परीक्षा 2021 में आपको कैसे हल करना है। फ्रेंड्स देखिए, फिजिक्स का पेपर होता है, ये थ्योरी का पेपर 70 नंबर का बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। 30 नंबर के इसके प्रैक्टिकल का 30 नंबर का इसका प्रैक्टिकल होता है, जिसमें से आपको 10 नंबर लेकर के आने होते हैं पास होने के लिए, और थ्योरी में से आपको 23 मार्क्स लेकर के आने होते हैं पास होने के लिए। इस तरीके से कुल मिलाकर के आपके 33 नंबर बनते हैं जब आप फिजिक्स के पेपर में पास हो जाते हो। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में आपको एक फिजिक्स का पेपर भी दिखाऊंगा और आपको बताऊंगा किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कहां पर क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, जिसकी वजह से आप बोर्ड परीक्षा 2021 में अपने फिजिक्स के पेपर को बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व करके अच्छे मार्क्स लेकर के आ सकते हो। चलिए फ्रेंड, यहाँ पर मैं पहले आपको एक पेपर दिखाना चाहूँगा। पिछले साल का ये मेरे पास कोई एक पेपर है। देखिए, इसमें पहले क्वेश्चन में क्या रहता है, यहाँ से स्टार्ट होता है किन्हीं 4 खंडों को हल कीजिए, 5 खंडों को हल कीजिए, जो भी होता है। ये काफी पुराना पेपर है मेरे पास। देखिए, सन 2009 का पेपर है ये। इसमें देखिए 4 खंडों को हल कीजिए, इस तरीके से पेपर आपके पास रहेगा। यानी पहला प्रश्न ऑब्जेक्टिव है, इसके 1 2 3 और ये यहाँ पर देखिए 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए, ये 5 क्वेश्चन टोटल ऑब्जेक्टिव पूछे गए हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सबसे पहले आपको कैसे सॉल्व करना है, इस टाइप के क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं तो इनमें आपको क्या गलती नहीं करनी है। जैसे चलिए मैं यहाँ पर एक बार फिर से दिखाना चाहूँगा। प्रश्न नंबर 1 था आपका, ठीक है। तो ये मान लीजिए आपकी ये जो बोर्ड है, ये आपकी आंसर कॉपी है, यहाँ से नीचे वाला पोर्शन है, ये आंसर कॉपी है आपकी, ठीक है। तो इसको आपको इस तरीके से सॉल्व करना है। प्रश्न नंबर 1 का, इसका प्रश्न नंबर पहले का क, देखिए क में पूछा गया था निम्न में से कौन सा विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। तो यहाँ पर इनमें से कोई 4 ऑप्शन दिए हुए, इनमें से कोई एक ऑप्शन सही होगा। आपको अपनी कॉपी में सिर्फ सही वाला ऑप्शन लिखना है, 4 ऑप्शन नहीं लिखने हैं। जैसे मान लीजिए इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है, तो यहाँ पर क का 2, मान लीजिए इसका मात्रक था, मान लीजिए विद्युत व्यवयव, उसका मात्रक वोल्ट है, ये वाला क्वेश्चन था। तो यहाँ पर हमने क्या लिख दिया, वोल्ट, और इस तरीके से ब्रैकेट में राइट का सिंबल लगा देना है। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 4 प्रश्न नंबर 1 का यहाँ पर सॉल्व हो चुका है पहले पेज में। इसके बाद देखिए ख पे आ जाइए, तो डायरेक्ट यहाँ पे ख भी लिख सकते हो एक लाइन छोड़ने के बाद, या प्रश्न नंबर पहले का ख लिख सकते हो इस तरीके से। मान लीजिए ख का जो क्वेश्चन था, इसका ऑप्शन नंबर 3 सही है, जिसमें मान दिया हुआ है 03 जूल। तो इस तरीके से आपको टिक लगा देना है। इसके बाद नेक्स्ट ग का मान लीजिए ऑप्शन नंबर 4 सही है, जिसमें दिया हुआ है 5 कूलाम। ये आंसर दिए हुए क्वेश्चंस के, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन लिखने हैं, इस तरीके से टिक लगा देना है। इसके बाद चौथा क्वेश्चन है घ, मान लीजिए इसका भी ऑप्शन नंबर 2 सही है, जिसमें दिया हुआ है जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या है, जैसे जूल, ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, तो जूल इस तरीके से लिखना है और आपको टिक लगा देना है। तो फ्रेंड, इस तरीके से आपको जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे बोर्ड परीक्षा में, वो सॉल्व करने हैं। कम से कम 5 नंबर के ऑब्जेक्टिव रहते हैं, तो 5 नंबर के क्वेश्चन आपको इस तरीके से इसी फॉर्मेट में अपनी बोर्ड परीक्षा में सॉल्व करने हैं, तो आपके कोई भी नंबर नहीं काट सकता है। यहाँ पर आपको विशेष ध्यान क्या रखना है, प्रत्येक 2 प्रश्न के बीच में 1 लाइन का गैप है, तो ये गैप आपकी कॉपी में अवश्य होना चाहिए। इससे एग्जामिनर होता है, कॉपी चेक करता है, उस पर बहुत अच्छा इफेक्ट पड़ता है। उसको पता लगता है कि क का ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे समाप्त, क का ये यहाँ पे समाप्त, ग, इस तरीके से वो जल्दी जल्दी आपको 1-1 मार्क्स देता हुआ चला जाएगा। तो 4 मार्क्स टोटल यहाँ से आप लेकर के आ सकते हो। तो फ्रेंड, ये तो हो गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको कैसे सोल्व करने थे बोर्ड परीक्षा 2021 में फिजिक्स के पेपर में। इसके बाद देखिए और किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है, जिससे आप फिजिक्स में बेहतर मार्क्स लेकर के आ सकते हो। तो फ्रेंड देखिए, हमने अभी क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए क्या किया है, डेली टेस्ट देने की एक सुविधा जारी कर दी है। तो रोजाना टेस्ट दे करके वो अपने आप का परीक्षण कर सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट का टेस्ट लिया जा रहा है, तो टेस्ट अगर आपको देना है तो कहाँ दे सकते हो, इसके लिए आपको गूगल पर सर्च करना पड़ेगा PHYSICS physicshindy.com या फिर www.physicshindy.com। जैसे आप इस पर सर्च मारोगे तो वहाँ पर एक साइड बार रहेगा, मतलब मेनू बार रहेगा इस तरीके से। तो यहाँ पर लिखा रहेगा 12th फिजिक्स, यहाँ पर केमिस्ट्री, यहाँ पर बायोलॉजी, यहाँ पर मैथ, यहाँ पर इंग्लिश, हिंदी, इस तरीके से 6 के 6 कॉलम बने हुए हैं। जैसे आप फिजिक्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर 5 ऑप्शन खुल करके आएंगे, नोट्स, इंपोर्टेंट क्वेश्चन एंड डेली चैप्टर वाइज टेस्ट।
अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो इस वाले ऑप्शन में क्लिक करोगे तो वहाँ पर चैप्टर वाइज टेस्ट खुल के आ जाएगा। ऐसी केमिस्ट्री का अगर आप टेस्ट देना चाहते हो तो सेम यही ऑप्शन खुलेंगे। तो यहाँ पर इस तरीके से क्लिक करके आप डेली अपना किसी न किसी एक सब्जेक्ट का टेस्ट दे करके बेहतर अपना स्कोर कर सकते हो। फ्रेंड यहाँ पर सबसे बेस्ट बात क्या है, टेस्ट के साथ साथ उसका सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कराया जाता है आपको। तो अगर आप पर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है टेस्ट का तो उसका आप साथ ही साथ आंसर भी वहाँ पे देख सकते हो। देखिए फिजिक्स में आपको बेहतर स्कोर करना है तो सबसे पहली बात है जो मैथमेटिक्स है इसमें भी आपकी पकड़ मजबूत होनी चाहिए। यानी मैथमेटिक्स के जो फॉर्मूले हैं वो आप पर आना बेहद ज़रूरी है, तभी आप फिजिक्स की न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन सॉल्व कर पाओगे। क्योंकि डेरिवेशन सॉल्व करते समय समाकलन इंटीग्रेशन बहुत यूज किया जाता है, तो समाकलन के सारे फॉर्मूले आप पर आने चाहिए। अगर आप ये फॉर्मूले याद नहीं किए आपने तो अभी से याद करना स्टार्ट कर दीजिए। जितने भी इंटीग्रेशन के फॉर्मूले हैं उन सभी को याद करना स्टार्ट कर दीजिए। दूसरी बात आती है जितने भी फिजिक्स के टॉपिक होते हैं तो फ्रेंड अगर आप रटने की कोशिश कर रहे हो तो कितने रटोगे। फिजिक्स एक रामायण की तरह कम से कम 500 पेज की एक सब्जेक्ट है, तो 500 पेज तो नहीं रट सकते ना। तो रटने की बजाय आप कंसेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, अगर आपको कंसेप्ट एक बार समझ में आ गया ना तो फिजिक्स आपके लिए सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन जाएगी। एक बार अगर ये इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट बन गई तो आप इसे ज़िंदगी भर नहीं भूलोगे, आप इसे डेली कम से कम 2 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दोगे। तो रटने की बजाय कंसेप्ट को समझो कि आखिर घटनाएं कैसे घटित हो रही हैं। तीसरी बात की मैं आप यहाँ पर बात करूँगा, अगर आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हो, डेरिवेशन सॉल्व कर रहे हो, तो वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करना चित्र बनाने की। जैसे मान लीजिए कोई वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, तो ये एक डेरिवेशन है, तो इसका आपको एक डायग्राम बनाना है इस तरीके से। ये कोई वैद्युत द्विध्रुव है, यहाँ पर -q आवेश है, यहाँ पर +q आवेश है, इनके बीच की दूरी 2l है और यहाँ से इस वाले बिंदु पर अच्छी स्थिति में यहाँ पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E ज्ञात करनी है। तो इस तरीके से डायग्राम बना करके क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। तो डायग्राम बनाने से क्या होता है, आपको पूरा का पूरा कंसेप्ट इजी आसान तरीके से समझ में आ जाता है। यहाँ पर मैं चौथे पॉइंट की बात करूँगा। चौथे पॉइंट में आपको किस चीज़ का विशेष ध्यान रखना है जो कि फिजिक्स के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिजिक्स में बेहतर स्कोर करना है तो आपको ये 5 से 6 चीज़ों का विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। देखिए 5वें पॉइंट की मैं बात कर रहा था, आपको रिवीजन कैसे करना है। अगर आप फिजिक्स का रिवीजन करने जा रहे हो तो किस तरीके से, क्या स्ट्रेटेजी अपनानी है आपको। जैसे देखिए मान लीजिए अभी अक्टूबर का महीना चल रहा है, लगभग आधा अक्टूबर का महीना खत्म होने वाला है, तो आपने मान लीजिए फिजिक्स के 5 चैप्टर अब तक कंप्लीट कर लिए, तो आज से आप क्या है ना 6वां चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हो। तो जैसे ही शाम को आप 7:30 बजे पढ़ने बैठे, आपने 6वां चैप्टर फिजिक्स का खोल लिया, तो 7:30 से यानी 5 मिनट पहले आपको क्या करना है, यानी 6वां चैप्टर आपका खोलने का टाइम है 7:30 बजे, तो आपको ये 6वां चैप्टर है 7:35 पे खोलना है। और ये जो 5 मिनट, इस 5 मिनट में आपको यानी फास्ट रिवीजन चैप्टर नंबर 1 से लेकर के 5 तक के जितने भी नोट्स आपने बना रखे हैं सबका फास्ट रिवीजन कर लीजिए 5 मिनट में। यानी बड़ा देख लीजिए, एक बार जल्दी से रिवीजन कर लीजिए, क्योंकि सारे चैप्टर होते हैं वो आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। तो सारे का अगर आप डेली इस तरीके से रिवीजन करते हो तो फिजिक्स साथ ही साथ आपको एकदम कंटस्ट हो जाएगी, उसमें आप पीछे रह ही नहीं पाओगे। अगला वाला चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ही आप पीछे वाले को कवर करते जा रहे हो। और फ्रेंड लास्ट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, आप पढ़ाई कर रहे हो उसको रेगुलर करते रहिए, अपनी प्लानिंग बनाइए, सब्जेक्ट को टाइम में बांट दीजिए, अपना टाइम टेबल अवश्य बना लीजिए और प्लानिंग के अकॉर्डिंग ही आपको पढ़ना है, तभी आप सिलेबस को टाइम पर कंप्लीट कर पाओगे और फिजिक्स में अच्छा स्कोर कर पाओगे। धन्यवाद दोस्तों।